ये 10 लाख ले लो और मेरी दोस्त बन जाओ। क्या कर रही हो? इन काले चश्मों से सब दिख जाता है। मुझे तुम्हारा कार्ड नहीं चाहिए, मेरे पास वैसे भी बहुत है। अजीब लड़की हो तुम। आज मुझे एक लड़की मिली जो मुझे 10 लाख रुपए दे रही थी अपनी दोस्ती के बदले। पागल होगी। मैं भी यही सोच रही थी। इस दुकान का सारा सामान मुझे चाहिए अपनी दोस्त के लिए। अब तो मेरी दोस्त बनोगी? स्क्रू ढीला है क्या? एक बार में बात समझ नहीं आती। चलो हटो। ये क्या खा रही हो? मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें स्पेनिश, इटालियन, कोरियन हर तरह का खाना खिलाऊंगी। खाना और तुम्हारे साथ भूल जाओ। ये लड़की मेरे पीछे ही पड़ गई है। मुझे जाने दो। अरे चली जाना, बस अपना बैग देती जाओ। नहीं दूंगी, छोड़ो, कोई बचाओ। तभी माया अपने फोन से पुलिस का सायरन बजा देती है और गुंडे भाग जाते हैं। टीना बच जाती है। तुम इन मामूली कागज के टुकड़ों के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रही थी। अच्छा रो मत, मैं तुम्हारी दोस्त बनूंगी। पक्का? शुक्रिया दोस्त। इसकी महक कितनी अजीब है। इन नूडल्स का स्वाद ही कुछ अलग है, खाकर देखो। नहीं, तुम्हें देखकर ही मेरा पेट भर गया। रो मत। क्या कोई मूवी देखकर भी रोता है बुद्धू? तुम्हें रोना नहीं आता? ओए, मेरे कपड़े मत गंदे करना। कल शॉपिंग चले? ठीक है, अब सो जाओ। काश मैं तुमसे पहले मिली होती। ऐसा लगता है हमारा रिश्ता बहुत पुराना है। शायद ये मेरा बस एक सपना है। माया, सच ये है कि बाद में बात करते हैं। गुड नाइट। हाँ टीना, मैं बस आ रही हूँ। माया को टीना का स्टार जार मिलता है और वो उसे पढ़ने लगती है। आज हमने साथ में मूवी देखी और मैंने चुपके से माया के खाने में मिर्च डाल दी थी। उसका चेहरा देखने लायक था। असल में माया को एक कार एक्सीडेंट की वजह से सेमी अमनेसिया हो गया था। वो अपने आसपास के लोगों को भूल जाती थी, यहाँ तक कि अपनी बेस्ट फ्रेंड टीना को भी। लगता है कोई मुझे मिस कर रहा है। ये कितनी बार हुआ है मेरे साथ? तुम थकती नहीं? चाहे जो हो जाए, मैं तुम्हें हमेशा ढूंढ ही लूंगी। मैं हूँ तुम्हारे साथ। तभी फिर से माया को एमनेसिया अटैक होता है। तुम कौन हो और मेरे घर पर क्यों हो? तुमने मुझसे 10 लाख रुपए लेकर मेरी दोस्त बनने का वादा किया था, भूल गई? ये बच्ची किसकी है? क्या आप इसके माता पिता को ढूंढ देंगी? मुझे थोड़ा जल्दी है। जी ठीक है। सर वो रही बेबी। बेटा आप कहाँ चली गई? चलो स्कूल जाना है ना? नहीं जाना मामू। ठीक है, तो फिर अंकल के साथ ऑफिस जाओ। जी सर। बेटा तुम्हारी मम्मी मिली? मामू के पास जाना है। कौन से फ्लोर पर? 14। मुझे भी वहीं जाना है। क्या आप में से कोई इस बच्ची को पहचानते हैं? ठीक है बेटा, तुम यहीं बैठो। सुंदर दीदी, आपका कोई बॉयफ्रेंड है? नहीं है तो मेरे मामू को बना लो। छोटी शैतान। सोनल, क्या तुम कंपनी में अपनी बेटी को लेकर आई हो? ये कोई प्लेग्राउंड नहीं है। आपसे किसी ने पूछा? इस बच्ची के पिता कौन है? तुम्हें जानने की कोई जरूरत नहीं है। जरूर कोई भिखारी होगा। मेरा मंगेतर तो बहुत अमीर है। उसने मुझे रोम के मशहूर ऑक्शन से ये डायमंड रिंग दी है। ये नकली है। क्या कहा तुमने? ये रिंग हमने ऑक्शन में देखी ही नहीं। तुम्हें लगता है मैं एक बच्ची की बात मानूंगी? लो, आप खुद देख लो। ये तो सच है, उसने मुझसे झूठ बोला। लगता है तुम्हारा मंगेतर तुम्हें ज्यादा सीरियसली नहीं लेता। मैं जा रही हूँ, मुझे कुछ काम है। बेटा तुम्हें रिंग के बारे में इतना कैसे पता? मेरी मम्मी के पास ऐसी 6 रिंग्स हैं। अब तो मैं इस माँ बेटी की जोड़ी को इस कंपनी से बाहर निकाल कर ही रहूंगी। बेटा, तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें लंच पर बुलाया है। मेरी मम्मी? तुम खाओ, वो काम खत्म करके आती होंगी। ये हुई पेंटिंग खराब। ट्विंकल बेटा कहाँ चली गई? छोड़ो मुझे। तुम्हें शर्म नहीं आती एक बच्ची को परेशान करते हुए? तुम्हें पता भी है तुम्हारी बेटी ने सीईओ की इतनी महंगी पेंटिंग खराब कर दी। मैंने नहीं किया। मुझे तुम पर भरोसा है बेटा। अब सीईओ तुम्हें छोड़ने वाले नहीं। बाहर निकलने के लिए तैयार हो जाओ। क्या हो रहा है यहाँ? सर, इस लड़की की बेटी ने आपकी इतनी महंगी पेंटिंग खराब कर दी। इन्हें कंपनी से निकाल दीजिए। मेरी भांजी जो चाहे वो कर सकती है। ये आपकी भांजी है? मुझे पता है बेटा, मैंने सीसीटीवी में सब देख लिया है। पर सीसीटीवी तो खराब था ना। तुमने जानबूझकर पेंटिंग खराब की और इल्जाम एक बच्चे पर लगा दी। सेक्रेटरी, इसे अभी ऑफिस से बाहर निकालो। जी सर। सर, मुझे माफ कर दीजिए। और हाँ, ये पेंटिंग मशहूर पेंटर किम की है। इसकी कीमत भी तुम ही चुकाओगी। क्या? मामू, मैंने अपने लिए मामी ढूंढ ली। इस कार्ड में 10 लाख रुपए है। अब हमारा कोई रिश्ता नहीं है। 10 लाख रुपए? इतने ज्यादा? कोई बात नहीं, हम फिर कभी मिलते हैं। तभी पूजा मेरे ऑफिस में आती है जो हमेशा मुझे परेशान करती है। प्रिया, मुझे उस लड़की से बचाओ। जानू देखो ना, मैं आ गई। जानू की जाने मन यश से दूर रहो। तुम कौन हो? ये मेरी पत्नी है। तुम्हारी पत्नी? अरे हटो यहाँ से। यश देखो, ये मजाक का वक्त नहीं है। ये देखो, हम दोनों का मैरिज सर्टिफिकेट। आंखें खोल कर देखो। बढ़िया जानू जानू करने वाली। यश, तुमने अच्छा नहीं किया। देखो वो चली गई। अब मेरा नाटक खत्म। कहाँ जा रही हो? मेरा कार्ड वापस दो। अब मैं तुमसे तलाक नहीं लूंगा। रुक जाओ, अभी भी मौका है। यश से तलाक ले लो। तलाक क्यों लूं? तुम हमारे बीच क्यों आई, चुड़ैल कहीं की? शायद तुम्हें ये नहीं पता है कि वो मुझे पसंद करता है। मैं अभी तुम्हें दिखाती हूँ उसके दिल में कौन ज्यादा अहम है। तुमने उसे थप्पड़ क्यों मारा? वाह, कितनी बड़ी नाटकबाज है। मैंने तो उसे छुआ तक भी नहीं। अगली बार उसे जोर से थप्पड़ मारना देखो, उसके चेहरे पर निशान नहीं आया। अगर तुम उससे तलाक नहीं लोगे तो फंडिंग काट लूंगी। मेरे पिता इस कंपनी के सबसे बड़े शेयर होल्डर हैं। अरे तुम सब क्यों लड़ाई कर रहे हो? पिताजी देखो, उसकी मंगेतर ने मुझे थप्पड़ मारा है। उसे कंपनी से निकाल दो। अरे आखिरकार तुम मुझे मिल ही गई। मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा था। तुम्हें याद नहीं है, एक बार तुमने मेरी जान बचाई थी। पापा, उसने मुझे मारा और आप उसी के साथ हो। बेटी जरूर तुमने ही कुछ किया है। वो बहुत अच्छी लड़की है, ऐसा कुछ नहीं कर सकती। फिर जरूर आइएगा। ये लो बेटा, बन। इसके पैसे? मैं तो यहाँ की रेगुलर कस्टमर हूँ, इतना तो दे ही सकती हो। दादी माँ, हमारी दुकान तो आज ही खुली है। अच्छा, अगर नई दुकान खोली है तो ग्राहक को कोई मुनाफा तो मिलना चाहिए। हम 3 बार से ऊपर खरीद पर एक चाय पत्ती का पैकेट फ्री देते हैं। अब मैं कभी इस दुकान पर नहीं आऊंगी। पहले पैसे दीजिए। जाने भी दो। नहीं, ये लो अपना बन, देखती हूँ तुम्हारी दुकान कैसे चलती है। मुझे बन चाहिए। बेटा चलो, मैं तुम्हें इससे अच्छी दुकान से बन दिलवाऊंगी। इनके बन तो गंदे हैं। आखिर इतना झगड़ा करने की क्या जरूरत थी? वैसे भी हमारे 2 बन खराब हो गए, दे ही देती। मेरे लिए उसूल सबसे अहम है। आज एक को देंगे, कल 10 और आ जाएंगी। आपका ऑर्डर। कितना टेस्टी है। छोटू, आज अकेले आए हो? दादी की तबीयत खराब है। और मम्मी पापा? वो शहर में नौकरी करते हैं। ये लो। मेरे पास पैसे नहीं। अरे ये मैंने अपने लिए निकाला था, लेकिन वो अच्छी दीदी मुझे ट्रीट दे रही है नूडल्स की, तो तुम ये खा सकते हो। अच्छा बताओ, ये बन तुम्हें उन दीदी की वजह से मिला है, तो तुम्हें उन्हें क्या कहना चाहिए? थैंक यू दीदी। कोई बात नहीं। ठीक है, आराम से जाना। तो मेरी ट्रीट? मैंने कब कहा? तुमने तब मना भी तो नहीं किया था। जरा बताना, कल तुमने उस बच्चे को बन देने से मना कर दिया था और आज दे दिया क्यों? क्योंकि कल नियम निभाना जरूरी था और आज इंसानियत। उसकी जरूरत नहीं। मैं यहाँ एक इंटर्न बनकर आई हूँ। वो मैडम, मेरे घर पर कोई नहीं था, इसलिए बेटी को साथ ले आई। कोई बात नहीं। दीदी शुक्रिया बेटा। तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि आज मिस सोनल कंपनी में जांच के लिए आ रही है? कैसे बताता? मुझे भी अभी पता चला है। तुम बड़ी मैडम आ रही है, सब कुछ एकदम साफ सुथरा होना चाहिए। पर अभी तो खाने का समय है, मेरी बेटी भूखी है। वो मैं नहीं जानता। 1 घंटा है तुम्हारे पास और उस वेज को संभाल कर साफ करना है, वो बहुत कीमती है। माँ, भूख लगी है। आप जाकर खा लो। सब सुनो, मिस सोनल को बिल्कुल नहीं पता चलना चाहिए कि हम अपने एम्प्लॉयज से ओवर टाइम करवाते हैं। ये कैसी आवाज है? ये तुमने किया है? पता भी है कितना महंगा है? सर, मैं सफाई करते समय बहुत सावधानी रखती हूँ। मैं खुद टूटने की आवाज सुनकर आई हूँ। तो इस बच्ची ने किया है? मेरी बेटी तो मेरे पास ही अपना होमवर्क कर रही थी।
किया? दूर हटो, मेरा इतना महंगा कोट खराब कर दिया। मैं तुम्हें निकाल रहा हूँ। बिना सबूत के आप इन्हें बाहर नहीं निकाल सकते। सर ये मुझसे टूटा है, इनकी कोई गलती नहीं है। ठीक है, तुम और तुम सब निकलो। सर आप अपने कर्मचारियों के साथ इतना गलत व्यवहार कर रहे हैं, आपको माफी मांगनी चाहिए। इतनी हिम्मत। नाम क्या है तुम्हारा? इंटर्न हो, कोई कंपनी तुम्हें जॉब नहीं देने वाली। मुझे नहीं लगता। तुम रुको। अभी पता चला है मिस सोनल एक इंटर्न के भेष में कंपनी में आई हैं। देख लो मेरा नाम। अरे मैडम, आपने पहले क्यों नहीं बताया? पहले बता देती तो आपका असली चेहरा कैसे देखती। मैडम, मैं तो बस अपनी कंपनी की इमेज के बारे में सोच रहा था। भला कौन ऑफिस में बच्चे लेकर आता है? बच्चों को ऑफिस में लाने में क्या बुराई है? बुराई आप में है, इसलिए मैं आपको इस कंपनी से निकालती हूँ। किसी को डरने की जरूरत नहीं है। ईमानदार लोगों की मुझे बहुत कदर है। हम अपने ऑफिस में किंडरगार्टन खोलवाएंगे, जिससे माँ अपने बच्चों को अपने साथ रख सके और निश्चित होकर अपना काम कर सके।